रॉक एफएम पे आप सुन रहे हैं ऐसा भी हो सकता है आरजे नीरज के साथ। सामान पैक करो रिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई कार सर्विस को दे रखी है, जल्दी चलो फिर कोई वाहन नहीं मिलेगी। अपने फोल्डर कलर्स तेजी से समेटते हुए आशीष बोला। अरे बाबा बस हो ही गया, कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारियां रह गई थी, वही निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली। कुछ कल के होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से आशीष गुस्से में था और चुप था। ऐसा करना आशीष, तो अपनी अभी की एक सेल्फी निकाल लो, कल एग्जीबिशन के गेट पे लगा देना। तुम्हारा फूला हुआ चेहरा देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे कि इस एंटिक पीस की तरह अंदर के पार्ट पीसेस भी एंटिक ही होंगे। रिया ने यह बात इतना गंभीर पूर्वक कहा कि आशीष की एकदम से हंसी छूट गई। अब यह प्यारा युगल जोड़ी आर्ट गैलरी के कॉरिडोर से होते हुए सड़क पर हाथ में हाथ डाले आ गए थे। आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट में डिप्लोमा करते हुए हुई थी। बेहद प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से जल्द ही अवगत हो गए थे और अपनी पढ़ाई के पूरे होते ही दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला भी कर लिया था। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और अब इस संस्थान में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभा को निखारने आते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत ही खास था क्योंकि वह अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष देखो, मैं कैब बुला लेती हूँ। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। रिया की बात को मानकर आशीष अपना फोन निकालने ही वाला था, तभी सामने से एक बस तेजी से आकर रुकी। बस रुकते ही बस का दरवाजा झटके से खुल गया। बस में अंदर झांकते हुए आशीष ने पूछा, क्या ये बस सिविल लाइन जाएगी? अंदर बैठे भावहीन चेहरे वाले व्यक्ति, जो शायद कंडक्टर था, उसने कहा, हाँ बिल्कुल जाएगी। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था, तभी रिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई। अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी की पूरी भरी हुई थी। बस बैक सीट खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट के बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक जा पहुंचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तो वह बोली, अरे यार रात का समय है, ज़्यादातर लोग सो ही रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज़ से मेन डोर बंद हो गया और घर की आवाज़ से ही बस चल दी। रात गहराती जा रही थी। रिया के साइड में एक करीब 12 साल की लड़की बैठी हुई थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत रिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कला की पारखी रिया उसे जल्द से जल्द अपनी ड्राइंग शीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही। बस भी तेजी से दौड़े जा रही थी। लड़की की सपाट अपनी तरफ देखते देख रिया उससे बात करते हुई बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सर हिला दिया था। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने थोड़े से आगे वाले व्यक्ति से पूछा, जो सर झुकाए बैठा था, क्या हुआ? ये कैसी आवाज़ आ रही है? जैसे ही उस व्यक्ति ने सर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को चोट लगी है, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूर्ण पत्थर समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। आशीष और रिया अब पूरी तरह से घबरा चुके थे।
आशीष ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यही रोक दो, हमें यहीं उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले एग्जिट गेट तक आ पहुंचा था। अगले स्टॉप पर बस की थोड़ा हल्का होते ही वह रिया को लेकर कूद गया। थोड़ी गति में होने के कारण रिया और आशीष को हल्की चोटें भी आई। बस तेजी से आगे निकल चुकी थी। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बेहद घबरा गई थी। आशीष ने उसको कॉफ़ी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसे खुद भी बहुत जगह चोट आ गई थी। वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार रह कर उसे बस की वह घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर दोनों बेहद शांत थे। रात की घटना से उसका ध्यान हटाकर आज के अपने इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। बस आशीष यह बोला कि वह साधारण बस नहीं थी, वह जरूर हॉन्टेड बस थी। रिया हंस पड़ी, अरे तुम कब से इन बातों पर यकीन करने लग गए? लेकिन आशीष अब उसकी किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत अप्रत्याशित भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़ कर सब व्यवस्था देख रहा था। रिया आए मेहमानों के एक समूह को किसी आर्ट पीस की विशेषताएं बताने में मग्न थी। तभी उसने देखा वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देखकर रिया तेजी से उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कल कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ यहाँ आ गई। अरे बुलाओ बाबा को, वह कहाँ है? रिया ने इंटरेस्ट की तरह झांकते हुए पूछा। वह मुझे छोड़ गए हैं, आप तब तक मेरा स्केच बनाइए, अभी आते ही होंगे। रिया बोली, अच्छा आओ बैठो। कहकर उसने एक स्टूडेंट से लड़की के लिए चॉकलेट लाने को कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहां आ जाए। वह जल्दी से जल्दी आशीष को दिखाना चाहती थी कि देखो यह लड़की आई थी। आशीष मन में उस बस के लिए गलत बात पाले बैठा था। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम यह चॉकलेट किसको देनी है? स्टूडेंट ने जब रिया से पूछा तो रिया बोली, अरे इस लड़की को। और उस लड़की की तरफ मुंह करते हुए बोली, अरे बेटा मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। तब तक आशीष भी आ चुका था। वह बोला, किससे मिलवाना है? वह परेशान था। उसके हाथ में अखबार था। मैडम आप किससे बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देता हुआ वह स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो रिया, कल रात हम जिस बस में बैठे थे उसका कल सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए थे। आशीष की आवाज रिया के कानों में दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी, आप मेरे बहुत सारी स्केच बनाना। रिया की आवाज उसके गले में घुटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के उस लड़की का स्केच बनाने में व्यस्त था। आप सुन रहे थे ऐसा भी हो सकता है, आरजे नीरज के साथ।